जय श्री राम। आज हम चंद्रदेव के बारे में के वैदिक ज्योतिष के हिसाब से बात करेंगे। वैदिक ज्योतिष में चंद्र को मन का कारक कहा गया है और हमारी जीवन में ऊर्जा का संचार चंद्रमा के कारण ही होता है। जहाँ वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा कहा गया, वहीं चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। चंद्रमा की स्वामित्व राशि कर्क राशि है। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं तथा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। चंद्रमा ही एक ऐसे ग्रह है जो 2.25 दिन में एक राशि परिवर्तन कर जाते हैं, क्योंकि मन के कारक हैं। जिस हिसाब से ये घर का परिवर्तन करते हैं, उसी हिसाब से व्यक्ति के मन में भी 2.25 मिनट में व्यक्ति का मन चेंज होता रहता है। चंद्रमा हमारे रोज़मर्रा के मूड और भावनाओं के कारक भी हैं, क्योंकि ये हमारी मूड स्विंग और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। मन की जितनी भी भावनाएं हैं, उसकी समस्त कारक चंद्रमा देव ही माने गए हैं। चंद्रमा से हम रोज़मर्रा की इनकम का भी निर्धारण करते हैं, इसलिए धन और द्रव्य के स्वामी भी चंद्रमा ही माने गए हैं। व्यक्ति की कल्पना शक्ति का कारक भी चंद्रमा ही माने गए हैं। अब चंद्रमा के हम शुभ पक्ष और अशुभ पक्ष के बारे में बात करेंगे। जब चंद्रमा शुभ होते हैं किसी की कुंडली में, तो उस व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करते हैं। उस व्यक्ति की याददाश्त बहुत प्रबल होती है, वो पुरानी बातों को याद रखता है। व्यक्ति का सुखद पारिवारिक जीवन होता है, चाहे वो शादी से पूर्व का हो या वो शादी के बाद का भी हो, उसका जीवन सुखद पारिवारिक जीवन होता है। उसकी लोकप्रियता जनमानस में अत्यधिक होती है, और जिसका चंद्रमा प्रबल होता है उसे धैर्य और सहनशीलता अत्यधिक होती है। चंद्रमा प्रबल है, उसकी सबसे अच्छी पहचान होती है व्यक्ति की अच्छी लिखावट और उसका हमेशा खुशमिजाज बने रहना। और यही चंद्रमा यदि अशुभ है तो व्यक्ति की मानसिक शांति भंग रहेगी, क्योंकि उसे मानसिक तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ता है, वो डिप्रेशन का शिकार होता है। व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता कम होती है, व्यक्ति के अंदर एकाग्रता की कमी आती है और व्यक्ति को अनिद्रा की शिकायत भी रहती है। जिस व्यक्ति का चंद्रमा अशुभ होता है, उसकी माता को शारीरिक कष्ट भी ज़्यादा मिलते हैं। उसकी माता का मन भी चिंतित रहता है। चंद्रमा यदि शुक्ल पक्ष का है तो उसे शक्तिशाली और शुभ माना गया है, और वहीं कृष्ण पक्ष का चंद्रमा यानी पूर्णिमा से जब अमावस्या की ओर चंद्रमा चल रहा होता है तो वो चंद्रमा कमज़ोर माना गया है। यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा प्रबल है तो उस व्यक्ति की माँ का स्वभाव धार्मिक होता है, और किसी व्यक्ति का चंद्रमा यदि निर्मल है तो माँ को मानसिक अशांति रहती है। ये कुंडली से निर्धारण किया जा सकता है अन्य तत्वों को देखते हुए। चंद्रमा को आयुर्वेदिक और ज्योतिष में शरीर के जितने भी जल तत्व हैं और उन रक्त संचार का अधिकारी माना गया है। यदि व्यक्ति के चंद्रमा प्रबल होता है तो उसके शरीर में जल की मात्रा अधिक होती है तथा उसका रक्त संचार प्रणाली सुदृढ़ होती है। और यदि किसी व्यक्ति का चंद्रमा कमज़ोर है तो उसे कफ, फेफड़ों की समस्या, मानसिक विकार तथा रक्त से संबंधित कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। किसी भी व्यक्ति की राशि का निर्धारण चंद्रमा की राशि के आधार पर ही किया जाता है। अब चंद्रमा को मजबूत कैसे करें? यदि किसी की व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा यदि अशुभ हो तो उसको मजबूत वो कैसे करें? उस व्यक्ति को चाहिए कि वो प्रतिदिन अपनी माता का आशीर्वाद ले और माता तुल्य स्त्रियों का हमेशा सम्मान करे। जल का ग्रहण अधिक करे, उससे
शरीर में जब जल तत्व की मात्रा ज़्यादा रहती तो उसको डिप्रेशन का शिकार नहीं होने देती। और जिसका चंद्रमा अशुभ हो उसको भगवान शिव की उपासना करने की सलाह दी जाती है। और लाल किताब ज्योतिष के हिसाब से यदि व्यक्ति चांदी के गिलास में पानी पीता है तो चंद्रमा शुभ हो जाता है और लाभकारी परिणाम देता है। और मेरे हिसाब से चंद्रमा को मजबूत करने के लिए अपनी माता की सेवा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। माता को किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और चंद्रदेव के तंत्रोक्त मंत्र का जाप प्रतिदिन एक माला रात्रि समय करना चाहिए। उससे भी चंद्रमा के कारक तत्व में शुभता आती है तथा चंद्रमा शुभ परिणाम देने के लिए बाध्य होते हैं। ये चंद्रदेव के बारे में मैंने आपसे विस्तृत में वार्ता की। अगली वार्ता सूर्यदेव के बारे में करेंगे। धन्यवाद।